गोल्डन एजुकेशन क्लासेज में एक बार आपका हार्दिक स्वागत। आज फिर हम 12.2 जो प्रश्नावली उसके 3 सवाल पहले हम देख चुके थे, उसके आगे के सवाल कैसे होंगे वो अब देखेंगे हम। 12.2 का चौथा सवाल लेते हैं। तो 12.2 का चौथा सवाल ये रहा हमारे सामने। इसमें देखिए क्या दे रखा है। देखिए इसमें दे रखा एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज जिनका आधार एक ही है। अब आपको एक तो त्रिभुज बनाना है, एक तो जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है ना, और एक इसी पे क्या दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज। इसी पर एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, इसी पर बन रहा है एक समांतर चतुर्भुज। दोनों का आधार एक ही है, ठीक है, ये दे रखा है इसने, और दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर है, ऐसे कह रखा है, ठीक है ना, क्षेत्रफल भी समान है। त्रिभुज की भुजाएं 26, 28, 30। त्रिभुज की भुजाएं हैं 26, 28 और 30। और ऐसे कह रहा है कि जो समांतर चतुर्भुज का आधार है ना, ये भी 28 है, तो इसका आधार 28 है ही। तो बताओ इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी। तो देखो इसमें हमें करना क्या है, ये पूछ रहा है इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी, आधार दे रखा है। तो हमें पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो हीरोन के सूत्र से। वो क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, समांतर चतुर्भुज के। तो वो क्षेत्रफल किसका हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का। और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधार पे हम निकालेंगे ऊंचाई। तो 3 स्टेप में सवाल होगा। पहले हीरोन के हिसाब से त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और फिर ऊंचाई। तो पहले मैं इसको नीचे कर देता हूं। देखिए पहले हम निकालेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन का सूत्र हमको पता है। हीरोन का सूत्र क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। एस मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ दो, कितने आ गए, 26 प्लस 30 प्लस 28। तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 का भाग दे दो। तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, देखो 84, 26, 26, 50, 78, 84, 84 बटे 2। इसमें 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएंगे, 42 सेमी। ये आ गया इसका क्या, अर्ध परिमाप। अब हीरोन का सूत्र लगाइए। हीरोन का सूत्र होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस सूत्र में अब इसको रख दीजिए मानों को। देखो एस का मान तो हमको पता कितना आ गया, एस का मान तो आ गया 42। जहां जहां एस है, जहां जहां एस है वहां रख दो 42। तो 42 तो ये है 42 माइनस ए मतलब 26। फिर एस की जगह वही 42, 42 माइनस बी मतलब 30। फिर एस की जगह वही 42 और सी मतलब 28। ऐसे हम इन मानों को रख देंगे। यहां पे घटा भी लो, ये तो 42 का 42 है ही। 42 में 26 गए तो कितने बच गए, 16 बच गए। 42 में से 30 गए तो 12 बच गए। 42 में से 28 गए तो कितने बच गए, 14। अब इसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड देखो मैं इधर कर लेता हूं। 42 का अभाज्य गुणनखंड, देखो हमको 42 का अभाज्य गुणनखंड अता करना। देखो 42 में किसका भाग दे, 2 का भाग दे लो। 2 का 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 21 में 3 का भाग जाएगा, 3 7 21। 3 में 7 का भाग जाएगा एक बार। तो इस 42 का क्या कर लेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड। 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 गुणा 3 गुणा 7। ये किसका आ गया, ये आ गया 42 का। अब करते हैं 16 का। 16 का तो देखो ये होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 करोगे ना तो 2 दूने 4, 4 2 दूना तो 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। 16 इसका हो गया। फिर 12 का देखो, 12 का देखो 2 गुणा तो 2, 2 दूने 4, 4 3 12, ये 12 का हो गया। फिर 14 का होता है 2 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 7। तो ये अभाज्य गुणनखंड मतलब उसके टुकड़े कर लेना। 42 के देखो 3 2 3 6 6 7 42। फिर देखो 16 के 2 दूने 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16।
फिर देखो 12 के 2 दूने 4, 4 × 3 = 12, फिर देखो 14 के 7 दूना 14। तो ऐसे हमने क्या कर लिए, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब जोड़े बनाइए, हर जोड़े में से एक संख्या लेनी है। देखो ये 2 है, 2 का जोड़ा ये बन गया, 2 आ गया। इस 2 के जोड़े में से 1 2 ये आ गया, इस 2 के जोड़े में से 1 2 ये आ गया, इस 2 के जोड़े में से 1 2 ये आ गया। 2 का बन गया जोड़ा। 3 का देखो, 3 का जोड़ा ये बन रहा, 3 के एक जोड़े में से 3 आ गया। 7 का जोड़ा देखो ये बन रहा, 7 का जोड़ा, 7 के जोड़े में 7 आ गया। इन सबको गुणा कर लो। तो देखो 7 की 2 42, 42 चौरे, 4 168, 168 को 2 से गुणा करोगे ना तो आएंगे कितने, 336। कितना आ जाएंगे गुणा करने पर, 336 सेमी स्क्वायर। ये आ गया किसका क्षेत्रफल, इस समकोण त्रिभुज का। अब ये सवाल कह रहा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर है, समांतर चतुर्भुज के। तो इसको हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी मान सकते हैं। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी इसको कह सकते हैं। कितना, वही 336 सेमी स्क्वायर। जो क्षेत्रफल इस त्रिभुज का था वो किसके बराबर है, समांतर चतुर्भुज के, तो उसका भी 336 होगा। अब ये पूछ रहा है समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई का सूत्र होता है उसके क्षेत्रफल में किसका भाग दे दो, आधार का। अगर क्षेत्रफल में आधार का भाग दे देंगे तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई आ जाएगी। क्षेत्रफल देखो 336 है, इसमें आधार कितना है, देखो आधार ये रहा 28, 28 का भाग दे दो। 28 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल। दीजिए भाग, देखो थोड़ा 28 का पारा नहीं आता तो देखते हैं। 28 से कम 28, कितने बच गए, 5 बच गए। 28 दूना 56, तो 12 सेंटीमीटर क्या आ गई इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें 3 स्टेप में सवाल होगा। पहले निकालना त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से, जो कि हम निकालते हैं। उस समांतर उसको वो किसके बराबर हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर। अरे जो इसका उत्तर आएगा ना इस त्रिभुज का, वो ही किसका उत्तर हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का, क्योंकि दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में किसका भाग दे देना, आधार का। क्षेत्रफल में आधार का भाग दे देंगे तो यानी 336 में आधार यानी कि 28 का भाग देते हैं तो ऊंचाई 12 आ जाती है। ठीक है ना, ये हो गया 12.2 का चौथा सवाल। अब लेते हैं हम उसका 5वां सवाल। ठीक है ना, ये 5वां लेते हैं। अब 5वां सवाल देखिए, मैं इसको ऊपर कर लेता हूं। 5वां देखो, एक समांतर चतुर्भुज के आकार के, देखो इसमें समझ लो पहले, एक समांतर चतुर्भुज के आकार के, समांतर चतुर्भुज के, ये समांतर चतुर्भुज है। जैसे समांतर क्या है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। आकार का एक खेत है, इसमें कितनी गायें चल रही है, 18। ठीक है ना, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितनी है, 30, यानी कि हर एक भुजा 30 मीटर, 30 मीटर, सभी भुजाएं 30 मीटर है। ठीक है ना, और ये क्या कह रहा था, इसका बड़ा विकर्ण है 48, बड़ा विकर्ण, यानी इसका ये मान लो, ये बड़ा विकर्ण मान लेता हूं मैं 48, बड़ा विकर्ण 48 है। प्रत्येक गाय को चढ़ने के लिए घास का मैदान कितने क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो देखो प्रत्येक गाय का तो बाद में निकालेंगे, पहले हमको इसका कुल क्षेत्रफल लाना जरूरी है। कुल क्षेत्रफल कितना होगा, तो समचतुर्भुज में 48 गायें, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 है, बड़ा विकर्ण 48 है। बड़ा और छोटा देखो, विकर्ण तो दोनों इसके 48, हाँ ठीक है ना, विकर्ण आ गया। अब इसमें इस खेत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हमें। तो खेत का क्षेत्रफल कैसे आएगा, देखो इसमें 2 त्रिभुज बन गए, 30 30 48, 30 30 48, तो 2 के हिसाब से 2 हीरोन का सूत्र निकाल लेंगे, उससे हमारे क्या आ जाएगा, खेत का क्षेत्रफल। देखते हैं, पहले जैसे मैं पहले का निकालता हूं एक दूसरे का।
पहले भाग का क्षेत्रफल, पहले भाग का क्षेत्रफल। पहले मैं इसको नीचे कर देता हूं सवाल को, ठीक है ना। देखो निकालो, पहले तो वही हमें निकालना पड़ेगा हीरोन के सूत्र से। हीरोन में क्या जरूरत पड़ती है, पहले अर्ध परिमाप एस की, अर्ध परिमाप यानी एस की जरूरत पड़ेगी। एस तीनों भुजाओं का क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, क्या हो गई 30 30, 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 48 बटे 2, कितना आ गया, 3×2=60, 108, 108 बटे 2, 108 बटे 2 का मतलब हो गया 554 मीटर। इसका क्या हो गया, अर्ध परिमाप। 108 में 54 है ना। अब निकालो इसका हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो देखो एस तो कितना आ गया हमारे, एस तो आ गया 54, तो जहां जहां एस है वहां क्या रख देते हैं, 54। एस की जगह क्या रख दिया, 54। तो 54 माइनस ए यानी कि 30 मान लेते हैं, 54 माइनस बी यानी भी 30, फिर एस की जगह 54 माइनस सी यानी कि 48, ठीक है ना। अब इधर कर देता हूं मैं, घटा लो इनको, 54 तो 1 बच गया, ठीक है ना। 54 में से 30 गए तो 24 बच गए, फिर 54 में से 30 गए तो फिर 24 बच गए, फिर 54 में से 48 गए तो देखो 4 2 6 बच गए। अब इसके टुकड़े करेंगे अभाज्य गुणनखंड। दो 54 के क्या होते हैं अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग 2 दूनी 4, 2 संते 14, 3 का भाग 3 नाम 27, 3 का भाग 3 तिया 9, 3 का भाग 3 एकम 3। अभाज्य गुणनखंड आपको आता होगा, चित्र देख लेना। तो इसके टुकड़े हो गए कितने, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है ना। 27 के टुकड़े हो गए वो 54 के। अब 24 के टुकड़े करो, 24 का अभाज्य गुणनखंड हमको आता है 2 का भाग 12 बार, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार, यानी कि ये तो हो गए ना इसके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये किसके हो गए, 24 के। अगला 24 के भी वही होंगे, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 24 के। फिर 6 के टुकड़े तो क्या हो गए, 3 गुणा 2, ठीक है ना। सबके टुकड़े कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड, जोड़ा बनाइए। देखो इस 2 का 1 2 का, ये इसको तो मिटा देता हूं मैं, इन दोनों में से 1 2 तो ये आ गया, फिर इन दोनों में से 1 2 ये आ गया, फिर इन दोनों में से 1 2 ये आ गया, और इन दोनों में से 1 2 ये आ गया। 3 का जोड़ा बनाओ, इन तीनों में से 1, इन दोनों में से 1 3 ये आ गया, इस 3 का जोड़ा इससे बनाओ तो 3 1 आ गया, और 2 2 3 ये रहे। तो देखो हर संख्या का जोड़ा बन चुका है, हर जोड़े में से एक संख्या लेनी है। अब इसका क्या कर लीजिए, आप गुणा कर लीजिए, कितना आ रहा है देखो, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दून 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144, 144 को फिर 2 से गुणा कर लो, 144 गुणा 2, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 288 मीटर स्क्वायर आ गया। कौन से का, पहले हिस्से का। जब पहले का 288 तो दूसरा भी तो उसी के बराबर है, दूसरा भी उसी के बराबर है, इसलिए दूसरे भाग का क्षेत्रफल निकाल लो। दूसरे भाग का क्षेत्रफल वो भी इतना ही होगा, 288 मीटर स्क्वायर ही होगा। भाई जब इस वाले का 288 तो ऊपर वाले का भी उतना ही होगा, दोनों को जोड़ दो, कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, दोनों को जोड़ो, 288 288 जोड़ देंगे, 8 8 16 17 576, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 1 2 दूनी 4 1 576। सही है कि, देखो 3 तिया 9, 9 दूना 9, थोड़ा गुणा गलत कर दिया मैंने, दोबारा देखते हैं। 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 दूना 54, 54 दूना 108, 108 दूना 216, 216 का दुगुना 432, ये 432 है, 432 मीटर स्क्वायर, 432 है ना।
432 मीटर स्क्वायर है, तो दूसरे का भी 432 मीटर स्क्वायर होगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 864 मीटर स्क्वायर हो गया। थोड़ा जोड़ गुणा करने में मिस्टेक हो गई, तो इन सबको गुणा करेंगे तो 432 आएगा। पहले का 432 है तो दूसरे का भी 432 ही होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 864 हो गया। अब इस पूरे इलाके में कितनी गायें चल रही है? 18 गायें चल रही है। तो फिर एक गाय के हिस्से में कितना आएगा? क्या करेंगे, इस पूरे में हम 18 का भाग दे देंगे। प्रत्येक गाय का हिस्सा, प्रत्येक गाय का हिस्सा 864 में 18 का भाग दे दो। 864 में 18 का भाग दे देंगे ना, तो क्या आ जाएगा? देखो 18 का भाग दो, 18 पंजी 18 6 72, 18 चौक 72, 18 चौक 72, 72 कितने बच गए? देखो 72, 8 और 6 14, 18 8 1 44, शायद 48 मीटर स्क्वायर आ गया होगा। 48 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। दोबारा देख लो, दोबारा देख लेते हैं। तो ये खेत है, इसमें सभी भुजाएं क्या है? बराबर, विकर्ण 48 है। अब ये कह रहा है इसमें 18 गायें चल रही है, तो बताओ प्रत्येक के हिस्से में कितना आएगा? तो हम क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज का निकालेंगे हीरोन के सूत्र से, जो कि हम बार बार निकालते आए हैं। तो हीरोन के सूत्र में पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, फिर हीरोन के सूत्र में रखेंगे और उसके हिसाब से अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसका जोड़े बनाएंगे। प्रत्येक का तो आया तुम्हारे 432। एक खेत का 432 है तो दूसरे का भी 432 ही होगा, और टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो 864। 864 में पूरी गायें चढ़ती है 18, तो एक गाय के हिस्से में क्या करेंगे? 18 का भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 48। 18 चौक 72, 18 8 1 44, ठीक है ना। ये आपका दूसरा सवाल था। अब मैं लेता हूं, नहीं दूसरा क्या, ये था आपके 5वां सवाल। अब लेते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है हमारे छठा सवाल। छठा सवाल, जो छठे सवाल में क्या कह रखा है, इसमें 10 त्रिभुजाकार टुकड़े हैं, 2 रंगों के, 2 अलग अलग रंग के, 2 अलग अलग रंग के टुकड़े हैं, 2 रंग के, यानी जैसे कागज की ऐसे टुकड़े हैं, ये कपड़े के एक कैसे टुकड़े हैं? ऐसे 10 टुकड़े। एक तो है क्या नाम से अलग अलग रंग, ये अलग अलग रंग के हैं, ये अलग, जैसे ये अलग रंग का है, ये अलग रंग का है। 2 रंग के 2 टुकड़े हैं ऐसे, है ना। टोटल टुकड़े 10 हैं। अब ये पूछ रहा है प्रत्येक की माप दे रखे 20 50 50। प्रत्येक की माप है 20, प्रत्येक की माप 20 50 50, 20 50 50 है, ठीक है ना। तो बताओ प्रत्येक रंग का टुकड़ा कितना है छाते में? ठीक है, सवाल को समझ गए, हम उतार नीचे कर देते हैं इसको। देखो यानी एक छाते में 2 कलर के टुकड़े हैं, कौन सा कलर पता नहीं, नाप तो सभी की समान है, यानी टोटल टुकड़े कितने हैं? 10। टोटल टुकड़े हैं 10, यानी कि 5 तो अलग कलर के हो गए, 5 अलग कलर के हो गए। तो इनका क्षेत्रफल निकालना प्रत्येक का, तो पहले तो एक का निकाल लेते हैं, एक का आ जाएगा तो 5 का भी आ जाएगा। तो पहले एक के निकालने के लिए पहले निकालना पड़ेगा आपको अर्ध परिमाप एस, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। क्या होता है देखो, 50 प्लस 50 प्लस 20 बटे 2, यानी कि 120 बटे 2 मतलब 60। अब इसको रख दो किसमें? हीरोन के सूत्र है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। हीरोन के सूत्र में हम रखते हैं, देखो इधर कर देता हूं मैं। अब हीरोन के सूत्र में रखो, जहां जहां एस रख दो कितने? 60। फिर एस की जगह 60 माइनस ए की जगह 50, ए की जगह रख दो 50, फिर एस की जगह 60, बी की जगह क्या ये? बी की जगह फिर 50, फिर एस की जगह 60, सी की जगह क्या रखें? ये 20, ठीक है ना। ए से हमने ये टुकड़े वो उसमें जमा दिए। अब घटा दो 60, तो ये
60 में से 50 गया तो 10, ये भी क्या बच गया 10, ये क्या बच गया 40। अब इनके कर लो अभाज्य गुणनखंड। 60 का करोगे अभाज्य गुणनखंड, 2 से कितनी बार 30 बार, 2 का भाग 30 में 15 बार, 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 का भाग 5 में 1 बार। तो इसके टुकड़े कितने आ गए 60 के, तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 60 के हो गए ये तो ना। 10 का टुकड़ा तो 2 गुणा 5 होता है, ठीक है ना। इस 10 का टुकड़ा भी 2 गुणा 5 हो जाएगा। 40 का कर लो, 2 का भाग 40 में 20 बार, 2 का भाग 20 में 10 बार, 2 का भाग 10 में 5 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार। तो 40 के क्या आ जाएंगे, आ जाएंगे यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। तो इस प्रकार से हमने अभाज्य गुणनखंड करके इनके टुकड़े भर कर लिए। अब जोड़ा बनाते हैं प्रत्येक टुकड़े का। देखो इस 2 का तो ये जोड़ा बन रहा है, इसको उतार लो। फिर देखो इस 5 का ये जोड़ा बन रहा है, इसको उतार लो। फिर देखो इस 2 का भी जोड़ा बन रहा है, उतार लो। फिर देखो इस 5 का भी जोड़ा बन रहा है, फिर देखो इस 2 का भी जोड़ा बन रहा है। अब बताओ, देखो इस 3 के जैसा कहीं नहीं दिख रहा, ये 3 अकेला ही लग रहा है और ये 2 अकेला ही लग रहा है, यानी 3 का और 2 का जोड़ा नहीं बन रहा। अब तो इनको अलग से रख देते हैं। 3 का √3 और 2 का जोड़ा नहीं बन रहा। गुणा कर लो, कितने आ गए, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 पंजे 100, 100 दूना 200, 200 √ क्या हो गया 3 दूना 6 सेमी स्क्वायर। ये तो एक हिस्से का आया। अब इसमें देखो हर एक कलर के 5 टुकड़े हैं, तो प्रत्येक रंग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो प्रत्येक रंग के 5 टुकड़ों का क्षेत्रफल। अरे टोटल मिलाकर 10 टुकड़े हैं, लेकिन 10 टुकड़े कितने, 2 रंग के हैं। 10 टुकड़े 2 रंग के हैं, यानी 5 अलग रंग के और 5 अलग रंग के। तो जब एक टुकड़े का ये आ गया, तो हर 5 टुकड़े का क्या होगा, 5 टुकड़ों का 5 है ना। तो 200 √6 को 5 से गुणा कर दो, 1000 √6 सेमी स्क्वायर। 6 का मान रख सकते हो, इसका मान 2.45 होता है, यानी इस 1000 को 2.45 से गुणा कर देंगे तो 245, 3 जीरो ना, ये 2 छोड़ के दशमलव, तो 2450 सेमी स्क्वायर इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना, देखो इसमें कोई छाते में दो कलर के टुकड़े बराबर बराबर, 10 टुकड़े में से 5 अलग कलर के, 5 अलग कलर के। तो ये पूछ रहा प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई चौड़ाई दे रखी उसने, है ना। अब हम क्या करेंगे, एक टुकड़े का निकाल लेते हैं हीरो के सूत्र से, जो कि अब हम कई बार निकालते आए हैं। हीरो के सूत्र से निकाल लो, वो एक टुकड़े का आएगा। अब हर एक कलर का पूछ रहा है, तो एक कलर के तो 5 ही टुकड़े, तो 5 टुकड़ों का क्षेत्रफल क्या हो गया, एक टुकड़े को 5 से गुणा कर देंगे। जब 1000 वाला एक रंग का होगा, दूसरे रंग के जो 5 टुकड़े उसका भी इतना ही होगा, यानी प्रत्येक रंग के 5 टुकड़ा का क्षेत्रफल इतना ही होगा। 1000 √6, 6 का √ मतलब 2.45 होता, गुणा करोगे तो 2450 सेमी स्क्वायर। ये हो गया आपके कौन सा सवाल, ये हो गया आपके 6ठा सवाल हो गया शायद। अब देखते हैं हम कौन सा, ये 6ठा सवाल था ना। अब देखते हैं हम 7वां सवाल। इसको तो मैं हटा देता हूं। अब लेते हैं हम 7वां सवाल। तो 7वां सवाल देखिए, 7वें सवाल का ये चित्र है। इसमें एक पतंग है, 3 भाग, इसका पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है ना, मैं अलग से बना देता हूं। जैसे ये पतंग है, ठीक है ना, इसके 3 भाग है। ये फर्स्ट भाग, ये फर्स्ट भाग, ये सेकंड भाग और ये थर्ड भाग। ठीक है ना। इसका देखो 32, इसकी विकर्ण कितनी है 32। देखो जो क्या नाम से
इसकी पतंग के ऊपर दोनों विकर्ण है 32, इसकी विकर्ण ये 32 है, ठीक है ना, ये 32 है, ये विकर्ण 32 है, तो ये वाली भी कितनी है 32 ही है। 32 मतलब पूरी 32 है तो ऊपर 16 नीचे भी 16, और ये नीचे की भुजाएं दे रखी 6 6 8, ये 6 6 और 8। तो इस पतंग का क्षेत्रफल देखो, चित्र को समझ लो, पहले पतंग बना हुआ है, ऊपर वाले हिस्से में दो विकर्ण है 32 32 के, ऊपर वाले में एक बार और देख लो, ये पतंग बना हुआ है, ठीक है ना, इसमें दो विकर्ण है 32 32 के, ये 32 का हो गया, 32 सेमी, तो ये भी 32 का, लेकिन 32 का तो ऊपर का 16 का हो गया, नीचे का भी 16 सेमी, और ये जो नीचे का हिस्सा बन रहा है 6 6 और 8 है, 6 6 8। तो इस पतंग का क्षेत्रफल क्या होगा, अब इसको नीचे रख देते हैं हम, ठीक है ना, वापिस। अब देखो चित्र में देखिए, पतंग में ऊपर वाला तो क्या हो गया, एक प्रकार से चतुर्भुज हो गया, नीचे वाला क्या हो गया त्रिभुज। अब चतुर्भुज के भी देखो बीच में से टुकड़े हो रहे हैं, ये बीच में से टुकड़े कर दो तो ऊपर का समकोण त्रिभुज बन गया, नीचे का भी क्या हो गया, देखो ये सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब होते हैं 90 डिग्री। इसका मतलब ऊपर का क्या हो गया, समकोण त्रिभुज, जो फर्स्ट भाग है ये भी समकोण त्रिभुज, जो सेकंड भाग है ये भी समकोण त्रिभुज, और जो तीसरा भाग है वो त्रिभुज। तो तीनों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हम। तो फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल, तो देखो पहला भाग क्या है बताओ, समकोण त्रिभुज है ये 90 डिग्री है ना, तो उसका सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार कितना, देखो आधार तो 32 है, इसका आधार तो ये 32 है ना, ये वाली भुजा 32, ऊंचाई देखो ऊपर वाले की 16 है, काट 2 से 32 16 बार कट गया, 16 16 256 सेमी स्क्वायर। जब पहला इतना है तो दूसरा भी तो इतना ही है सेम, इसलिए दूसरे का सेकंड भाग का क्षेत्रफल, सेकंड भाग का क्षेत्रफल भी इतना ही होगा 256 सेमी स्क्वायर। निकालने की जरूरत नहीं है, जितना पहले का था उतना ही दूसरे का होगा, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। 256 सेमी स्क्वायर आ गया, ऊपर वाले का निकाले दूसरे का, नीचे का तो त्रिभुज है, हीरोन के सूत्र से निकलेगा, हीरोन का सूत्र का हमको पता है, पहले निकालो अर्ध परिमाप एस, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो देखो एस तो कितना है यहाँ पे 6 6, 6 प्लस 6 प्लस 8 बटे 2, 6 दूनी 12 और 8 20 बटे 2 मतलब 10। इसमें लगा लो किसका सूत्र, वही हीरोन का सूत्र, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो जहां जहां एस है रख दो कितने, ये रख दो 10, जहां जहां एस है 10 रख दो, एस की जगह तो हमने रख दिया 10, फिर वापस 10, ए की जगह क्या रख दें 6, फिर एस की जगह 10, बी की जगह भी क्या रख दें 6, एस की जगह 10, सी की जगह क्या रख दें 8, ठीक, घटा दीजिए, देखो 10 तो ये बच गया, 10 में से 6 गए तो 4, 10 में से 6 गए तो 4, 10 में से 8 गए तो 2, इधर कर देता हूं मैं, इसके टुकड़े कर लो 10 के, देखो 2 गुना तो 5, 4 के टुकड़े 2 गुना 2, इस 4 के टुकड़े 2 गुना 2, और ये 2 तो ये है ही, देखो 10 के टुकड़े ये हो गए, 4 के टुकड़े हो गए, 4 के टुकड़े हो गए 2 अलग से। अब जोड़े बनाओ, इसमें बनाने पड़ेंगे हमें जोड़े, ठीक है ना, जोड़े बनाने में ये हट जाएगा, देखो 1 2 का जोड़ा तो ये बन गया, 1 2 का जोड़ा ये बन गया, 1 2 देखो ये वाला देखो इससे बन जाएगा, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा इस 5 का, तो 5 को रहने देंगे, तो कितना हो गया ये देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, √5, √5 का मान होता 2.24, √5 का मान क्या होता 2.24, देखो ये इसका आ गया
8 गुना 2.24, अंडर रूट 5 का मान 2.24 निकाल लेना, गुणा कर दो 8 से, तो 8 चौक 32 के 2 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 8 दूनी 16 और 1 17, 17.92 सेमी स्क्वायर। ठीक है ना। ये अलग अलग भाग का अलग अलग पूछ रहा, जुड़ा नहीं है। टोटल देखो दोबारा, ये एक पतंग है जिसमें विकर्ण कितना 32, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं। ये बीच का 32, ऊपर का 32 है, लेकिन ऊपर का इससे का 16 ऊपर का 16 नीचे का त्रिभुज है। तो ऊपर देखो समचतुर्भुज विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, लंब, इसका मतलब ये लंब हो गया, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज है तो यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, लगा दो। आधार 32 है, ऊंचाई 16 है, काटो 256, ऊपर का 256 तो नीचे का भी 256। अब निकाल रहे हम तीसरे भाग का, ये तीसरे भाग का क्षेत्रफल, ये हमने निकाला कौन से, तीसरे भाग का। ठीक है ना। तीसरा भाग है त्रिभुज। त्रिभुज का सूत्र हमको पता है, हीरोन के सूत्र से निकलता है। तीनों भुजाओं को जोड़ दो, तीनों भुजाओं को जोड़कर हीरो के सूत्र से निकाल लो, ये टुकड़े कर लो, जोड़े बना लो। 5 का मान क्या होता है, अंडर रूट 2.24 रख देना, गुणा कर देना, ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये शायद 8वां सवाल हो गया। ये ना कौन सा सवाल, 8वां या 7वां, देखते हैं कौन सा था ये था 7वां सवाल। 7वां सवाल था ना ये कौन सा हो गया, 7वां। अब हम लेते हैं कौन सा, 8वां सवाल। इसको तो नीचे कर देते हैं। अब पहले मैं सवाल मिटा दूं। अब देखते हैं कौन सा 8वां सवाल। ये देखो 8वां सवाल, थोड़ा बड़ा कर देता हूं। तो 8वां सवाल ये है हमारे। 8वें सवाल में देखो क्या दे रखा है, 8 में ऐसे फुल की डिजाइने हैं। कितनी डिजाइने टोटल, ये 16, टोटल मिला के है ये 16 डिजाइने हैं। 16 में भी देखो 2 कलर है इसमें। 16 त्रिभुज का डिजाइन है, इसमें प्रत्येक भुजाएं 9 18 टाइलों के 50% है ना। देखो फर्श ऐसे दे रखी है, इसमें 16 त्रिभुज का डिजाइने हैं। इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी, हर एक की, जैसे देखो एक की आकृति त्रिभुजाकार है, हर एक की आकृति कैसी है, त्रिभुज के जैसी। ये मान लो ये 9 है, ये 28 है, ये 35 है। ऐसे कितनी डिजाइन है, 16। ऐसे 1 2 3 ऐसे गिनोगे ना, टोटल डिजाइन 16 है। और इसका खर्चा पूछ रहा है, फर्श है कोई, ये फर्श लगाई गई है 16 टाइलों की, उनका खर्चा है 50 पैसे के हिसाब से। क्या खर्चा आएगा, तो खर्चा तो बाद में निकालेंगे, पहले हम एक का क्षेत्रफल निकाल लें। एक का जो क्षेत्रफल आएगा उसको किससे गुणा कर देंगे, 16 से, तो 16 का आ जाएगा। 16 का जो क्षेत्रफल आएगा उसको खर्चे से गुणा कर देंगे तो खर्चा आ जाएगा। तो इसमें 3 चीज निकालनी है। एक तो क्या निकालना, एक का क्षेत्रफल, फिर 16 का क्षेत्रफल, फिर खर्चा। ठीक है, मैं इसको नीचे कर देता हूं। देखिए टोटल कितनी है ये, 16। पहले निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन, कौन सा सवाल था ये, ये 8वां सवाल था ना। एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल देखो क्या है, पहले वो निकालेंगे एस अर्ध परिमाप। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तीनों भुजाएं कितनी देखो, 28 9 35, या 9 प्लस 28 प्लस 35 बटे 2 कितने हो गए, देखो ये 28 और 9 तो कितने हो गए, 37, 35 दोनों 70, 72 बटे 2 मतलब 36। अब इसको लगा लो हीरोन के सूत्र में।
एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हीरोन के सूत्र में रखिए, एस की जगह तो क्या रखें, वही 36, 36 रख दो। एस की जगह 36, ए की जगह ये रख दो 9, एस की जगह वही 36, बी की जगह 28, एस की जगह वही 36, सी की जगह 35। घटा लीजिए, 36 का 36, 36 में से 9 गए तो 27, 36 में 28 गए तो कितने 8, 36 में से 35 गए तो 1। टुकड़े करिए इनके, 36 के देखो 36 के कर लो अब भाज्य गुणनखंड। 2 से कितनी बार 18 बार, 2 से कितनी बार 9 बार, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है ना। ये तो आगे किसके टुकड़े 36 के। 27 के देखो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 ती 27, 8 के 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दून 4, 4 दूना 8, ठीक है ना। अब इनके जोड़े बनाइए, 2 का तो एक जोड़ा ये बन रहा, 3 का एक जोड़ा ये बन रहा, फिर 3 का एक जोड़ा ये बन रहा, फिर 2 का जोड़ा ये बन रहा। लेकिन इस 3 का और इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, √3 √2 का जोड़ा नहीं बन रहा ना। इधर रख देता, अब गुणा कर लो इसको, 3 दूना 6, 6 दून 6 18, 18 दूना 36, 36 √6। अब देखो 36 √6, तो √6 का मान हमको पता 2.45 होता है। √6 का मान क्या होता है 2.45, तो मान निकाल लीजिए, ये क्या आ गया सेमी स्क्वायर। तो 36 को किससे गुणा कर दो 2.45 से, 36 को 2.45 से गुणा करो कितना आ जाएगा देखो, 36 पंजे 180 होता है, 0 हासिल के 18 लग गए, 36 दूना 72, 144 और 18 कितने हो गए 144 और 18, 144 54 64 62, 162 के 2 16 हासिल लग गए, 36 दूना 72 और 16 78 88, 88.20 सेमी स्क्वायर। ये आ गया किसका एक डिजाइन का क्षेत्रफल, ये आ गया किसने का एक डिजाइन का। तो 16 का कितना होगा 16 डिजाइन का क्षेत्रफल। अरे जब तो इसको 16 से गुणा कर दो, 88.20 गुणा 16 सेमी स्क्वायर, 16 से गुणा कर देंगे इसका। यहां जो भी आया उसको किससे गुणा कर देंगे 16 से, एक का आया 88.20, तो 16 का क्या हो जाएगा 16 से गुणा कर दो, अभी गुणा कर दो आगे कर देंगे चाहे इसको गुणा ना। अब देखो खर्चा, खर्चा पूछ रहा है, खर्चा सुनो जितना आता मान लो 1 वर्ग मीटर का 2 रुपए, तो टोटल वर्ग मीटर का क्या करेंगे तो खर्चे से और गुणा कर दो इसको। तो ये जो 88.20 गुणा 16 है, 1 वर्ग मीटर का कितना उसमें दे रखा था, देखो एक बार देख लीजिए, देखो इसमें दे रखा है इस टाइल में ना 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर, 50 पैसे 1 वर्ग सेंटीमीटर के 50 पैसे हैं, 1 वर्ग सेंटीमीटर के 50 है, 50 पैसे। अब पैसे में 50 पैसे का मतलब होता है आधा रुपया, 50 पैसे को रुपए में चेंज कर लो, कितना रुपया 1/2 रुपया। पचास पैसे मतलब 1/2 रुपया, तो 50 पैसे से गुणा करो, देखो 50 पैसे या इसको 1/2 रुपया भी कह सकते हैं, 50 पैसे मतलब आधा रुपया ना। अब कर लो देखो 2 से कट गया 16 कितनी बार 8 बार, 8 की 0 8 2 16, 1 8 8 64 और 1 65, 8 2 16 और 1 8 8 64 और 65, 5 6 8 8 64 और 6 70, तो 705 रुपये 60 पैसे इसका खर्चा आ जाएगा। एक बार और देख लीजिए, देखो ऐसी डिजाइन है किसी कमरे में, ऐसी डिजाइन है जो चित्र है ना, लेकिन ऐसी डिजाइन कितनी 16,
तो पहले हम क्या करेंगे, एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हीरो के सूत्र से, जैसे अब तक निकालते आए यहां तक। एक का आ गया तो उसको क्या कर देंगे, 16 का निकालने के लिए 16 से गुणा कर देंगे। अब यहां गुणा करो मत करो, सवाल में नहीं पूछ रहा कितना है, 16 से गुणा कर देंगे तो 16 का आ गया। और खर्चे के बारे में पूछे तो खर्चे से और गुणा कर दिया करो। अरे 5 रुपए खर्चा है तो 5 रुपए से गुणा कर दो। तो टोटल क्षेत्रफल में खर्चा पूछे तो खर्चे से और गुणा कर दो। 50 पैसे खर्चा है, 1 वर्ग मीटर, 1 सेंटीमीटर का वर्ग सेंटीमीटर का 50 पैसे मतलब रुपया। तो रुपया मतलब 50 पैसे में रुपया होता है आधा, तो उसको आधे से और गुणा कर दिया। गुणा करोगे तो ये आपके 705 रुपए 60 पैसे आ जाएंगे। ठीक है, एक सवाल और है, हम उसको भी देख लेते हैं। ठीक है ना, एक सवाल और है, 9वां। नवा सवाल देखिए, ये नवा सवाल आपके यहां पे है। देखो, एक खेत समलंब चतुर्भुज के आकार का है। समलंब चतुर्भुज क्या होती है, जिसकी दो भुजाएं तो समांतर हो और दो भुजाएं क्या हो, असमांतर। समलंब चतुर्भुज वो होता है जिसकी दो भुजाएं समांतर, दो भुजाएं असमांतर हो। समलंब चतुर्भुज के आकार का है। अब इसकी समांतर भुजाएं तो कौन सी है, 25 और 10। समांतर भुजाएं तो ये तो 25 सेमी और ये 10 सेमी है। और असमांतर भुजाएं कितनी, 14 और 13। ये 14 सेमी और ये कितनी है, 13 सेमी। तो ये पूछ रहा है इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। दो खेत का क्षेत्रफल डायरेक्ट तो ऐसे कोई सूत्र नहीं होता कि समांतर असमांतर भुजा दे, तो हम थोड़ा बहुत हमको कुछ करना पड़ेगा। पहले तो सवाल को ऊपर कर देते हैं। देखो, थोड़ी इसमें रचना करनी पड़ेगी हमको। जैसे ये 14 है ना, तो इसके समांतर एक भुजा ले ली, समांतर भुजा। इसके समांतर भुजा हमको पता, समांतर भुजा मतलब ये क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ये क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। ये 14 है तो ये भी क्या हो गई, 14। अब सुनो, समांतर चतुर्भुज में ये ऊपर वाली 10 है तो ये नीचे वाली भी क्या होगी, ये 10 ही होगी ना। ऊपर वाली 10 है तो ये भी 10। अब ये 10 है और ये पूरी 25 है, ये पूरी 25 है और यहां तक 10 आ गई, तो ये कितनी बची, ये 15 बच गई। तो देखिए इसमें अलग अलग भुजाएं में नाम लिखता हूं, ए बी सी डी ई, ऐसे नाम लिख देता हूं। पहले दोबारा देख लो एक बार और। देखो ये है 25, एक बार और देख लीजिए, ऐसे दे रखा था। अब थोड़ा बहुत इसमें हमें कुछ करना पड़ेगा, एक समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। ऐसा करने से क्या होगा, ये 14 है तो ये भी क्या हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर, है ना। अब ये 10 है तो यहां तक ये भी क्या हो गई, 10 सेंटीमीटर। अब ये यहां तक 10 हो गई, यहां तक ये वाली भुजा यहां तक हो गई 10, तो ये कितनी बचेगी, 25 में से घटा दो, 15 रह गई। ठीक है ना, टोटल मिलाकर 25। अब यहां पर देखो हमारे ये क्या आ गया, एक त्रिभुज, और त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे को प्राप्त हो गई, 15, 13 और 14। तो यहां तो हीरो का सूत्र निकाल लो। हीरो का सूत्र से क्या नाम है इसका, ए बी सी डी ई एफ लिख देता हूं मैं। तो त्रिभुज डी एफ सी में इसमें पहले निकालो हीरो के सूत्र से, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे तो हीरो का सूत्र लगाते हैं। इसमें पहले निकालना पड़ेगा हमें अर्ध परिमाप एस। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। कितना है एस, देखो 13 14 15, 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे 2। जोड़ो इनको, कितने हो गए, 42, तो मतलब 42 बटे 2 यानी कि 21 सेमी क्या आ गया, ये इसका अर्ध परिमाप आ गया। अब यहां निकालो तुम हीरो का सूत्र, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस तो रख दो कितना, 21, फिर 21 माइनस ए मतलब 13, फिर एस का 21 माइनस बी यानी कि 14, एस का मतलब 21, सी यानी कि 15। ठीक है, ऐसे निकाल ली हीरो के सूत्र से।
तो 21 गुना 21 में 13 गए तो देखो 7 और 1 8, 21 में 14 गए तो 7, 21 में से 15 गए तो 6। टुकड़े करो इसके, 21 के तो 7 गुना 3 होते हैं, 8 के होते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 7 का कोई टुकड़ा नहीं होता है, 6 का 3 गुना 2। अब जोड़े बनाइए यहां पे, देखो 7 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा ये बन गया, 2 का ये जोड़ा बन रहा है और इस 2 का भी ये जोड़ा बन रहा है। कितना आ गया टोटल? 7 21 कितने 42, 42 दूना 84 सेमी स्क्वायर। ये आ गया किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है, फिर आगे और स्टेप होगी इसमें, अभी तो केवल त्रिभुज का आया है। अब हमें किसका निकालना पड़ेगा? इसका समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई क्षेत्रफल का। तो आधार तो इसमें 10 है लेकिन ऊंचाई नहीं दे रखी ना, तो ऊंचाई निकालनी पड़ेगी हमें। ऊंचाई किससे निकालेंगे? इससे। ये इसकी ऊंचाई निकालो चाहे इसकी निकालो, बात एक है, त्रिभुज से जुड़ा हुआ ना, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई निकालेंगे। तो त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का सूत्र क्या होता है? देखो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का सूत्र था 2 गुना क्षेत्रफल, 2 गुना क्षेत्रफल बटे आधार। अगर हमारे पास में किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पता है और उसकी ऊंचाई निकालनी है तो यह सूत्र होता है। क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया ना, ये समकोण त्रिभुज मान लेते हैं इसको, तो इसका क्षेत्रफल आ गया, तो इसकी ऊंचाई निकाल लो। तो 2 की जगह 2, क्षेत्रफल कितना आ गया? 84। आधार कितना है इसका? देखो इसका आधार 15, आधार तो इसका 15 है, ठीक है ना, 15। अब देखो किससे कट रहा? 3 से कट रहा शायद, 3 दूना 6, 3 8 24 है ना, 28 बार, 3 पंजे 15, 28 दूना 56 बटे 5 सेमी, ठीक है ना। काट लेना, 3 का भाग दे रहे हैं, 3 का भाग 15 में, 3 का भाग 84 में, 28 बार, 28 को 2 से गुणा करो, 28 दूना 56 बटे 5, ये ऊंचाई आ गई। तो अब सुनो, अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लो। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? देखो आधार गुणा ऊंचाई। आधार, अब इसका आधार कितना है? इसका सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार तो देखो 10 दे रखा है, ऊंचाई हमने निकाल ली, ये रही, ये ऊंचाई निकाली थी ना, ऊंचाई 56 बटे 5, 5 का भाग दे तो 2 में, 2 बार 56, 6 दूना 12, 6 बानू 10 11, 112 सेमी स्क्वायर। तो देखिए दोनों का क्षेत्रफल आ गया ना, ये पहले आ गया था त्रिभुज का। देखो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, समांतर का निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को जोड़ देना। तो त्रिभुज का ये आ गया, समांतर चतुर्भुज का ये आ गया, तो कुल क्षेत्रफल क्या करेंगे? दोनों को जोड़ दो, कुल क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दो, 84 प्लस 112 कितने हो गए? 84 और 112 86, 196 सेमी स्क्वायर, 196 सेमी स्क्वायर। दोबारा देखो, थोड़ा इसमें थोड़ा कठिन सवाल लास्ट का, थोड़ा अच्छी तरह देखना। इसमें आपको क्या करना, 2 क्षेत्रफल निकालने पड़ेंगे, एक त्रिभुज का निकालना पड़ेगा, एक समांतर चतुर्भुज का। त्रिभुज का तो निकाल लोगे तुम आसानी से, लेकिन त्रिभुज से तुम निकालना ऊंचाई। देखो इसमें 3 स्टेप, 3-4 स्टेप में होगा। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हीरोन के सूत्र से, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा तो ऊंचाई निकालना ऊंचाई के सूत्र से। ये ऊंचाई का सूत्र है, इससे क्या निकालना? ऊंचाई। ऊंचाई आ जाएगी तो फिर हम क्या निकाल लेंगे? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र आधार गुणा ऊंचाई होता है ना, तो आधार तो हमको पता 10 है, ऊंचाई क्या हो जाएगी? आधार तो 10 है, ऊंचाई हमने निकाल ली। ऊंचाई निकाल लेना तो उससे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा और फिर दोनों को जोड़ देना। दोबारा देखो एक बार लास्ट में, ये समलंब चतुर्भुज था, इसके 2 टुकड़े किए तो एक तो त्रिभुज बन गया, त्रिभुज बन गया ना, एक बन गया समांतर चतुर्भुज। तो हमें एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, एक समांतर चतुर्भुज का, और फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन समांतर चतुर्भुज के लिए ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी,
तो ये ऊंचाई कहां से आएगी, ये जो समकोण त्रिभुज है इससे ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, 2 गुना क्षेत्रफल बटे आधार, 2 की जगह 2, क्षेत्रफल किसका रखोगे, इस त्रिभुज का, आधार किसका रखोगे, इस त्रिभुज का, 56/5। ऊंचाई आ गई तो फिर क्या निकाल लेना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आधार गुणा ऊंचाई से, आधार 10, ऊंचाई ये आ गया क्षेत्रफल, फिर दोनों को, इस त्रिभुज के को और समांतर चतुर्भुज दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देना। इस प्रकार से आपकी 9वीं प्रश्नावली पूरी होती है और आगे प्रश्नावली हम देखेंगे। वही लास्ट में आपसे ही कहूंगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, औरों को बताएं। धन्यवाद।